कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज बूट कैंप 2020 बाय testyourprep.com। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। तो बेसिकली हम देखेंगे क्या कि हमारे ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली ब्लॉक और इनलाइन एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे एलिमेंट्स को पोजीशन करने के लिए काम आती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉक्सेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारा ब्राउजर का पेज है, राइट। और उसके अंदर हमारे पास दो बॉक्सेस है। फॉर एग्जांपल अभी तक हमारे पास सिर्फ एक दो बॉक्सेस है, मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। मैं इनको अलग कलर से बना दूंगा, एक येलो बॉर्डर का बॉक्स है और एक ब्लू बॉर्डर का बॉक्स है। तो बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, मैं दो तरीके से इसको अरेंज करना चाहता हूँ, अलाइन करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉक्स है येलो वाला, सबसे पहले तो वो इसके साथ इन लाइन में ऐसे आए, ठीक है। एक लाइन में दोनों बॉक्सेस प्रिंट हो। सेकंड मेरे पास हो सकता है ऑप्शन कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ब्लू बॉक्स जो है वो ऊपर आए और उसके नीचे मेरे पास येलो बॉक्स आए। तो गाइज इस टाइप की पोजीशनिंग हम करना देखेंगे, क्योंकि हमने बात करी थी ब्रेकिंग के लिए या लाइन स्पेसिंग के लिए अब तक कि हमारा जो पी टैग होता है वो हमें वन लाइन स्पेस प्रोवाइड कर देता है, और हमारा जो एम% हमने पढ़ा था, एम% NVSP, वो क्या कर रहा था, हमें इनलाइन स्पेस प्रोवाइड कर रहा था, वन स्पेस गैप, है ना। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी अभी तक के लिए स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो। बट अगर हम बात करें हमारी डिविजन्स की या सेक्शंस की, तो ये चीज़ उनमें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके लिए हमें चाहिए होता है क्या, कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक जिनको हम बोलते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन। ये हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इससे शायद आपको समझ में आ भी रहा होगा कि जो हमारा ब्लॉक होता है, हमने देखे हैं कि हमारे ब्लॉक्स बचपन में हम लोग खेलते भी थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ब्लॉक को अरेंज करते थे हम, राइट। तो बेसिकली ब्लॉक इज फॉर प्रिंटिंग इट इनटू द नेक्स्ट लाइन। तो दिस इज बेसिकली आवर ब्लॉक प्रॉपर्टी, राइट। और इनलाइन का मतलब हमें समझ आ रहा है एक लाइन के अंदर, तो दिस इज व्हाट बेसिकली आर इनलाइन प्रॉपर्टी, है ना। तो ब्लॉक और इनलाइन इज बेसिकली फॉर अलाइनिंग द टू सेक्शंस और डिविजन्स इनटू वन लाइन और आइदर वन आफ्टर द अनदर। तो ये होती है हमारी ब्लॉक या इनलाइन एलिमेंट्स की हम अब इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो गाइस बेसिकली एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास दो तरह की हमें प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करी गई हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी ब्लॉक और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है इनलाइन। ये बेसिकली हमारे पास दो तरह की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। ये बेसिकली हमारे पास दो तरह की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ब्लॉक लेवल्स मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया, वन आफ्टर दी अनदर इन अ सेपरेट लाइन। तो जो हमारे पास ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स होते हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन और अ सेपरेट लाइन। ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, या हम बोल सकते हैं सेपरेट लाइन, ठीक है। एंड एक पॉइंट हमारे पास क्या आता है, दे टेक अप द फुल स्पेस, दे टेक अप द फुल अवेलेबल विड्थ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक तो वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होंगे जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, तो और दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि नई लाइन से स्टार्ट होंगे, प्लस वो जितनी विड्थ हमारे पास अवेलेबल है वो पूरी विड्थ को कवर करेंगे। तो जैसे मैं अगर दो एलिमेंट्स को बनाकर यहाँ पर एक ब्लॉक प्रॉपर्टी इसको प्रोवाइड करता हूँ, तो सबसे पहले वो पूरी विड्थ को, हमें उसमें विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी पूरी विड्थ को कवर करेंगे हमारे पेज में। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है वो इतने ही साइज़ की है, राइट। यही हमारी बॉडी है, तो ऑब्वियसली 100% विड्थ हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। तो दो एलिमेंट्स हमारी पूरी विड्थ कवर करेंगे, प्लस वो एक हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होंगे। तो अगर हम बात करते हैं एक डिवीजन की, एक डिव एलिमेंट की, एक और टाइप का हमारे पास टैग अवेलेबल होता है। इसके बाद जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम डिव्स और सेक्शंस ही पढ़ेंगे। तो जस्ट फॉर अ जिंक्स मैं आपको अभी एक हिंट दे रहा हूँ कि जो हमारा डिवीजन टैग होता है, जिसको हम नाम देते हैं डिवीजन, वो बेसिकली हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मतलब उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ब्लॉक लेवल को स्पेसिफाई करती हैं। तो जब भी हम एक डिवीजन क्रिएट करेंगे,
जैसे कि ये हमारा एक div है, तो वो सारी ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, वो पूरी की पूरी विड्थ कवर करेगा हमारे अवेलेबल स्पेस एरिया की, और हमेशा एक नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, राइट। ओके गाइस, तो हम देखते हैं कि जो अभी मैंने बात करी हमारे div टैग की, वो क्या होता है, राइट। तो यहाँ से मैं अपना जो पुराना कोड है उसको कर दूंगा रिमूव, एंड मैं एक टाइटल को भी इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मेरा टाइटल हो जाएगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर एक डिवीजन क्रिएट करूँगा। सिंपली डिवीजन क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं एक div, राइट। हम लिखेंगे div, और ये ऑटो क्लोजिंग टैग है, राइट। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, हम एक पैराग्राफ डाल देंगे, ठीक है, div के अंदर, जिसमें हम सिंपली कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे दिस इज व्हाट अ डिवीजन। सिंपली हमने ये लिख दिया, और div को हम हाईलाइट करने के लिए आप अभी देखोगे यहाँ पर हमारे पास दिस इज अ डिवीजन प्रिंट हो गया है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि ये हमारे पास इस पैराग्राफ की वजह से प्रिंट हुआ है, राइट। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास एक डिवीजन क्रिएट हुई है, और जैसे कि हमने बात की थी, उस डिवीजन ने जो हमारे पास अवेलेबल विड्थ है, यानी कि यहाँ तक 100% विड्थ उसने कवर कर रखी होगी। तो मैं आपको डिवीजन को यहाँ पर स्टाइलिंग करके आपको इसको शो कर देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे इसको स्टाइल करने के लिए दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसको बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दें, राइट। तो बैकग्राउंड कलर से हमें पता चल जाएगा, या फिर हम इसको एक बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं 2px सॉलिड एंड रेड, राइट। तो मैंने इसको ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास जितनी भी स्क्रीन पर हमारी विड्थ अवेलेबल थी वो पूरी इसने कवर करी है, राइट। ये जो मार्जिन आपको थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, ये डिफॉल्ट मार्जिन है जो इतने के इतने रहेंगे ही रहेंगे, राइट। तो ये हमारे पास इसने पूरी विड्थ कवर करी है, और इसके अंदर जो है ये पैराग्राफ है। तो अगर मैं इसको स्टाइल करूँ और यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ बॉर्डर की 1px सॉलिड ब्लैक, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस पैराग्राफ ने भी अपने पेरेंट की पूरी विड्थ को कवर किया है, राइट। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये अपने पेरेंट यानी कि div की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो यानी कि इस चीज़ को मैं अगर ना भी लिखूँ यहाँ से, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने डिवीजन की सारी विड्थ को कवर कर रहा है, जितनी उसके पास डिवीजन में विड्थ अवेलेबल है वो उसको कवर कर रहा है, राइट। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी क्या, कि जो हमारा डिवीजन है वो हमेशा एक सेपरेट लाइन लेता है, राइट। तो इसके बाद अगर मैं सिंपली एक टेक्स्ट लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूंगा तो आपके मन में डाउट आ सकता है कि पैराग्राफ तो वैसे भी एक न्यू लाइन लेता ही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ ना लिख के एक सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ, या फिर आप कह लो कि मैं उसको स्पैन टैग के अंदर डाल सकता हूँ अगर मुझे उसकी सेपरेट स्टाइलिंग करनी है। बट मुझे उसकी स्टाइलिंग नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि दिस इज बॉडी टेक्स्ट आफ्टर द डिवीजन। तो यहाँ से मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा है ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि डिवीजन के बाद मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा है। तो ये जो टेक्स्ट है इस बॉक्स के बाद ना जाके हमारे पास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए, और ये हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है बिकॉज हमने डिवीजन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिवीजन जो है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यू लाइन, और वो लाइन गैप भी ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड कर देगा। बट बेसिकली हम यहाँ पर क्या देखना चाह रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि जो हमारा डिवीजन है वो पूरा का पूरा पेज का जितना भी विड्थ अवेलेबल है उसके पास वो उसको कवर कर रहा है। सिमिलरली गाइस, अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, राइट, अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, तो इनलाइन एलिमेंट्स के लिए हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी अपने पास देखा था जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, जो था हमारा क्या, स्पैन टैग, ठीक है। तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था बेसिकली एक इनलाइन प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमारे किसी भी एक लाइन में विद इन एन एलिमेंट सेम लाइन में हमें स्टाइलिंग करने के ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। तो सिंपली इसको हम अपने कंपाइलर पर देखते हैं, ठीक है, और हम इसमें देखेंगे जैसे हमने कि पहले पढ़ा था कि दिस इज अ डिवीजन हमारा एक टेक्स्ट है। बट व्हाट इफ अगर मुझे इस डिवीजन को या इसको एक अलग कलर देना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे पैराग्राफ को कलर या स्टाइलिंग करने की बजाय मैं उस डिवीजन के आगे एक स्पैन टैग लगा सकता हूँ, राइट। और इस डिवीजन को मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ इजीली, और मैं ये डिवीजन यहाँ से हटा दूंगा। तो आपने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था मैंने अपने बैंड नेम को इस स्पैन टैग के अंदर लिख के अलग सा कलर प्रोवाइड कर दिया था, राइट। तो मैं यहाँ से इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ स्टाइल टैग, और मैं यहाँ पर सिंपल कलर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। उसके बाद मैं इसको ब्राउन कलर प्रोवाइड कर दूंगा, और कंट्रोल एस, आप देख सकते हो कि मेरे पास मेरा पैराग्राफ ब्लैक कलर में अवेलेबल है एक्सेप्ट द डिवीजन जिसको मैंने एक स्पैन टैग के अंदर डाला था।
तो बेसिकली हमें पता है कि जितने भी हमारे टैग्स होते हैं वो बेसिकली HTML के एलिमेंट्स होते हैं, तो स्पैन भी एक तरह का HTML का एलिमेंट ही हुआ, बट इसको हमने किस तरह से यूज़ किया, एक इनलाइन एलिमेंट से यूज़ किया, राइट। तो आप देख सकते हो अगर मैंने ये डिवीजन बनाया जिसका बॉर्डर मैंने रेड कलर का दिया है, तो मैं यहाँ से ये टेक्स्ट हटा दूंगा और मैं एक और डिवीजन क्रिएट कर दूंगा यहाँ पर, राइट। और उसमें भी मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, दिस इज डिवीजन 2, ठीक है। तो मैं सेव करूंगा, आपको दिख सकता है यहाँ पे कि डिवीजन 2 है, तो मैं इसको भी स्टाइल कर देता हूँ और इसको बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो येलो कलर थोड़ा सा मैं ऑरेंज बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ उसको, ओके सेम सेम ही लग रहा है, चलो ब्लैक ही प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक अलग लाइन लिया है और मुझे इसने डिवीजन 2 प्रिंट करके दे दिया है। तो डिवीजन का आपको काम समझ में आ भी रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुछ एरिया ही हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिविजन्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर डिवीजन में पूरा विड्थ उसने कवर किया। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस डिवीजन 2 को रेड कलर का या टोमेटो का बैकग्राउंड दूंगा, तो यहाँ से मैं डिवीजन में स्टाइल में एक और प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर, जिसमें मैं अपना फेवरेट कलर इसमें स्पेसिफाई कर सकता हूँ। और आप जब इसको सेव करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारी पूरी बॉडी में कलर ना होके सिर्फ इतने पोर्शन में कलर हुआ है। तो ऑब्वियसली आप अगर यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक टैग दे दोगे, राइट, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी यहाँ मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम अपनी डिविजन्स क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को और सुंदर बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर दे सकते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ऑप्शन इसको रिसाइज करने का भी होगा। तो यहाँ से मैं इसको ऑप्शन दे सकता हूँ विड्थ का भी, और इसकी विड्थ मैं फॉर एग्जांपल 50% सेट कर देता हूँ, तो जो हमारा पेज अवेलेबल है उसका 50% ये कवर कर लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिमिलरली आई कैन डू विद दी हाइट, अगर मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी को मेंशन कर दूंगा और मैं यहाँ से 45% हाइट इसकी सेट कर दूं तो वो ओके काम नहीं किया, राइट। 100% करके देखते हैं कुछ होता है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ है प्रॉब्लम, राइट। तो आपने देखा विड्थ हमारा अच्छे से काम कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ, राइट। हाइट भी काम करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि ये काम करता है, ऐसे ही काम करता है। और ये आप देख सकते हो गाइस हाइट भी काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया परसेंटेज में। आई डोंट नो व्हाई इट वाजंट वर्किंग बट इट इज़ वर्किंग करेक्टली। तो अब बेसिकली मेरे पास इस पेज में ये एक डिवीजन क्रिएट हो गया, इस पेज को इसने ऐसे एक बॉक्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, डिवीजन। तो बस गाइस इस वीडियो में यही था। बेसिकली हमने ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के केस में हमने दो एलिमेंट्स देखे हैं। एक हमने देखा है द डिवीजन एलिमेंट, राइट, जो हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और एक हमने देखा है स्पैन एलिमेंट। तो स्पैन बेसिकली हमारा एक इनलाइन टाइप का एलिमेंट है, बट HTML में ब्लॉक और इनलाइन नाम की कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल होती हैं। तो जब हम CSS पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज मैंने बोली, एक मैंने बोली ब्लॉक और एक मैंने बोली इनलाइन, जिनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं व्हाट, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, do like the video, share the video and subscribe the channel for more such awesome content by testyyourprep.com, and stay tuned with the channel. We'll be back with more videos very soon. Till then, take care, goodbye and good luck guys.